वहां पर आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सपोज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली, यदि सपोज ए प्लस बी गिविंग अस सी प्लस डी, यदि कोई केमिकल रिएक्शन है तो इफ यदि आर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगी, तो रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल होंगी व्हाट, तो रेट ऑफ एपरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। कैसे, तो इसको आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे हो जाता है। ठीक, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में डिफरेंट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होती हैं, वैसी केमिकल रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की तरफ जाने की जो गति होती है वो इक्वल होती है किसके, तो रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। इसे हम दिखलाते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल। तो यहाँ रिएक्टेंट कौन कौन सी है, तो कैपिटल ए कैपिटल बी है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए, तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगी, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए पर मोल। तो इसको दिखलाएंगे कैसे, तो माइनस, क्योंकि ये रिएक्टेंट में है तो ये घटेगा, इसलिए घटेगा तो क्या होगी, तो माइनस मतलब डिसअपीयर होगा। डिसअपीयर के लिए क्या यूज करते, तो माइनस। कौन घटेगा, तो ए, तो यहां लिखते हैं -1/a इंटू DA/dt। इसे हम पढ़ते क्या है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए पर मोल। ध्यान दीजिए स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिए, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए पर मोल इक्वल टू बी भी है, बी भी टाइम के साथ घटेगा, इसलिए माइनस, इसकी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी है तो इसे लिखेंगे 1/b इंटू ये dB/dt। इसे हम लोग पढ़ते क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी पर मोल। इसे हम लोग क्या पढ़ते, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी पर मोल इज इक्वल टू क्या होगी, तो यहाँ प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट फॉर्म होती है, इसलिए प्लस इसकी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी है, तो स्मॉल सी, तो यहाँ हो गया 1/c इंटू ये dC/dt। इसे हम लोग पढ़ते क्या है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट सी पर मोल इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये भी प्रोडक्ट में तो प्लस ये 1 इसकी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल डी है तो 1/d इंटू dd/dt। से हम लोग पढ़ते क्या है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट डी पर मोल। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में डिफरेंट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, वैसी केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो इक्वल होगी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट सी पर मोल इक्वल होगी किसके, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट डी पर मोल। तो इट इज द रेट एक्सप्रेशन, ये क्या हो गई, तो ये कहलाएगा रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। ये क्या कहलाएगा, तो इट इज कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो नोट इसमें ध्यान रखना है कि नोट यहां पर आपको बताया था कि जैसे अगर -1/a इंटू DA/dt, -D/dt को हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इट इज, इसे हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ व्हाट, तो डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए क्या, तो पर मोल। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए पर मोल। यदि सिंपली -D/dt लिखी होती तो सिंपली -D/dt लिखी होती तो इसे क्या पढ़ते, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए, सिंपली इतना पढ़ते, पर मोल नहीं लगाते। उसी तरह से -1/b, यहाँ -1/b dB/dt होती तो क्या पढ़ते, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी पर मोल पढ़ते। लेकिन सिंपली अगर -dB/dt लिखी होती तो उसे पढ़ते रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी। उसी तरह से यदि यहां पर आपसे कहा जाए +1/c इंटू ये dC/dt है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। इसे क्या पढ़ेंगे, तो रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि पॉजिटिव है, फॉर्म हो रहा है, इसे अपीयर हो रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट
बी, प्रोडक्ट सी पर मोल, यहां पर मोल लगाएंगे, है ना, ये पर मोल। उस तरह से अगर आपसे कहा जाए सिंपली, अगर आता प्लस डी सी अपॉन डी टी, सिंपली अगर प्लस डी सी अपॉन डी टी होता तो सिंपली अगर प्लस डी सी अपॉन डी टी होता तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो रेट ऑफ एपरेंस ऑफ प्रोडक्ट सी, बस इतना। तो यहां पर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड कर दिए, तब इसे पढ़े रेट ऑफ एपरेंस ऑफ प्रोडक्ट सी पर मोल। लेकिन अगर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हटा ले तो सिंपली इसे क्या पढ़ेंगे, तो रेट ऑफ एपरेंस ऑफ प्रोडक्ट सी। उसी तरह से यहां पर प्लस 1/d डी डी अपॉन डी टी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो रेट ऑफ एपरेंस ऑफ प्रोडक्ट डी पर मोल। बस कैसे पढ़ा जाता है वो ध्यान रखिए, काफी है इसके अंदर। तो प्लस 1/d डी डी अपॉन डी टी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो रेट ऑफ एपरेंस ऑफ प्रोडक्ट डी पर मोल। लेकिन सिंपली अगर प्लस डी डी अपॉन डी टी को पढ़ने के लिए कहा जाएगा तो क्या पढ़ेंगे, तो रेट ऑफ एपरेंस ऑफ प्रोडक्ट डी पर मोल। तो ये आपको ध्यान रखना, इस एक्सप्रेशन को इसे कैसे लिख रहे हैं ये आपको समझना है, और इसे कैसे पढ़ रहे हैं ये लिख समझना है बस। तो एक ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें डिफरेंट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होती है, तो न्यूमरल विच इज यूज्ड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। न्यूमरल विच इज यूज्ड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, वैसी केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इक्वल होती है रेट ऑफ डिसएपरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल होती है रेट ऑफ एपरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होती है, वैसी केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इक्वल होती है रेट ऑफ डिसएपरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ एपरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए अगर इस एक्सप्रेशन को लिखना है तो कैसे होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, ये पढ़ा जाएगा पूरे को रेट ऑफ डिसएपरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए पर मोल, इसे पढ़ा जाएगा रेट ऑफ डिसएपरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ एपरेंस ऑफ प्रोडक्ट सी पर मोल, ये रेट ऑफ एपरेंस ऑफ प्रोडक्ट डी पर मोल। ठीक है, ये समझ में आपको आ गई। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कर राइट रेट एक्सप्रेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, करें इन सारे रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिखिए। तो फर्स्ट वन N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग अस 2NH3 गैस। इस रिएक्शन की हमें रेट एक्सप्रेशन लिखनी है। रेट लॉ नहीं बोला, सिंपल रेट एक्सप्रेशन। रेट लॉ बोलेगा तो अलग होती है, आगे अपन डिस्कस करेंगे। सिंपल रेट एक्सप्रेशन लिखना है। तो रेट एक्सप्रेशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होती है, वैसी केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती वह इक्वल होती है रेट ऑफ डिसएपरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ एपरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। मतलब इस रिएक्शन की जो रेट एक्सप्रेशन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगी, तो रेट ऑफ डिसएपरेंस ऑफ रिएक्टेंट यहाँ कौन सी है, N2, तो रेट ऑफ डिसएपरेंस ऑफ रिएक्टेंट N2 पर मोल। मतलब यहाँ पर माइनस, चूंकि ये रिएक्टेंट में है तो टाइम के साथ घटेगा तो माइनस, इसकी कोएफिशिएंट कितनी है तो 1, तो ये 1/1 इनटू ये dN2 अपॉन dt, ये dN2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट में मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो रेट ऑफ डिसएपरेंस ऑफ N2 पर मोल इक्वल टू व्हाट, तो ये H2 है, ये रिएक्टेंट में है, टाइम के साथ घटेगा तो माइनस, इसकी कोएफिशिएंट 3 है तो 1/3 इनटू ये dH2 अपॉन dt। इसे हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो रेट ऑफ डिसएपरेंस ऑफ H2 पर मोल इज इक्वल टू, ये क्या है तो NH3 प्रोडक्ट में है, NH3 क्या है तो प्रोडक्ट में है, इसलिए टाइम के साथ क्या होगी तो फॉर्म होगी, तो यहाँ प्लस होगी, इसकी कोएफिशिएंट 2 है तो 1/2 इनटू ये dNH3 अपॉन dt। इसे हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो रेट ऑफ एपरेंस ऑफ NH3 पर मोल। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, रेट ऑफ डिसएपरेंस ऑफ N2 पर मोल, रेट ऑफ इक्वल टू रेट ऑफ डिसएपरेंस ऑफ H2 पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ एपरेंस ऑफ NH3 पर मोल। उसी तरह से सेकेंड वन, दूसरा है क्या, तो H2 गैस प्लस H2 गैस 2HI गैस। अगर इसकी रेट एक्सप्रेशन लिखनी है तो अपने पढ़ा है कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो, वैसी केमिकल रिएक्शन की
जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी इक्वल होगी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल होगी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। तो इस केमिकल रिएक्शन की अगर हमें रेट एक्सप्रेशन लिखनी है तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगी, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 पर मोल, मतलब H2 है रिएक्टेंट में तो माइनस, इसकी कोएफिशिएंट तो 1, तो 1/1 इंटू ये dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू ये क्या है, तो I2 रिएक्टेंट में इसलिए माइनस 1/1 इंटू ये di2 अपॉन dt इज इक्वल टू ये क्या है, तो ये प्रोडक्ट में है इसलिए प्लस 1/2 इंटू ये dH2 अपॉन dt। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, dHI अपॉन dt ये होगी। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI पर मोल। ध्यान दीजिए यहाँ डिफरेंशियल यूज कर रहे हैं, आप डेल्टा भी लिख सकते हैं, यहाँ डी के जगह पर आप क्या लिख सकते थे, डेल्टा भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। डेल्टा अगर हम लिख देते तो क्या होता, ये डेल्टा लिख देते तो क्या हो जाता, तो ये डेल्टा मतलब एवरेज फॉर्म में आप रेट को एक्सप्रेस कर रहे, मतलब यहाँ पर जो आप टाइम इंटरवल ले रहे हैं वो मेजरेबल है, लॉन्ग है, जबकि अगर हम यहाँ डिफरेंशियल लिख दे रहे हैं इसका मतलब हम जो टाइम इंटरवल ले रहे हैं वो क्या है, वेरी स्मॉल है। तो यहाँ डी के जगह पर आप डेल्टा भी यूज कर सकते हैं, डी की जगह पर डेल्टा, लेकिन तो कि दोनों में अंतर क्या होगा, तो अंतर ये होगा कि एवरेज फॉर्म में आपने रेट को एक्सप्रेस कर दिया, मतलब यहाँ जो आप टाइम इंटरवल ले रहे हैं वो लॉन्ग है, जबकि अगर हम डिफरेंशियल यूज कर रहे हैं इसका मतलब जो हम टाइम इंटरवल यहाँ पर मेजरमेंट में ले रहे हैं वो वेरी स्मॉल है, इन्फाइनाइटली स्मॉल है, मतलब डेल्टा टी टेंस टू 0 है और दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये कंफ्यूज नहीं करना कि यहाँ पर डी डी टी अपॉन लिखे जा रहे, डेल्टा क्यों नहीं दे रहे, आप डेल्टा दे दे नो प्रॉब्लम, कि डी तो आप क्यों दे रहे, आप भी डेल्टा दीजिए, मुझे लिखने में आसान नहीं लगता इसलिए मैं देता जा रहा हूँ उसको डी डी, ठीक है, तो आप डेल्टा भी लिख सकते हैं। अंतर यही होगा कि आप डेल्टा अगर यहाँ डेल्टा 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 यूज करेंगे तो वो क्या हुआ, एवरेज रेट एक्सप्रेशन हुआ, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को आप एवरेज फॉर्म में मेजर एक्सप्रेस करें, मतलब यहाँ पर जो आपने टाइम इंटरवल लिया वो लॉन्ग हुआ, जबकि हम डिफरेंशियल में रिप्रेजेंट करें इसका मतलब जो यहाँ पर टाइम इंटरवल लेंगे वो क्या होगा, तो वेरी स्मॉल। फिर आइए थर्ड वन, करें इसका रेट एक्सप्रेशन लिखिए, इसका एक रेट एक्सप्रेशन लिखिए थर्ड वन। तो आपने पढ़ा है एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होती है, वैसी रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो इक्वल होगी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल, मतलब R इक्वल टू क्या होगी, तो यहाँ पर ये N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड रिएक्टेंट में है इसलिए माइनस कोएफिशिएंट 2 है तो 1/2 इंटू ये क्या, तो DN2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू ये क्या है, तो NO2 प्रोडक्ट में है इससे प्लस 1/, यहाँ कोएफिशिएंट 4 है तो 1/4 इंटू ये DNO2 अपॉन dt इज इक्वल टू ये O2 क्या है, तो प्रोडक्ट में से प्लस 1/1 इंटू ये DO2 अपॉन dt, दिस ये हो गया। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो हम लोग कहेंगे जी यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 पर मोल। उस तरह से फोर्थ वन क्या है, तो यहाँ पर अगर रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो R इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल, मतलब माइनस रिएक्टेंट में इसलिए घटेगा तो माइनस 1 अपॉन इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाफ है तो यहाँ पर 1/2 देंगे, माइनस 1/2 इंटू ये क्या, तो ये डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगी, तो ये प्लस यहाँ पर क्या है, तो प्रोडक्ट में है तो ये 1/1 इंटू ये डी बी अपॉन डी टी, ये हुई क्या इसका रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो नीट 2019 में एक क्वेश्चन आया है, फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग अस 2NH3 गैस द करेक्ट ऑप्शन इज, करे इस केमिकल रिएक्शन के लिए कौन सी ऑप्शन आपको सही दिख रही है। नीट 2019 से पूछा था, ये सेम ही क्वेश्चन, मतलब ये रिएक्शन का रिलेशनशिप 2009 में पूछा था और 2006 में, है ना, नीट 2019 में, नीट 2009 में और नीट 2006 में पूछा था। तो सिंपल ये IIT 2002 में भी आया, बहुत बार पूछा है, इट्स वेरी पॉपुलर क्वेश्चन।
और ऑलरेडी आपको मैंने बताया है। तो यहाँ सोल्यूशन कह रहा है कि फॉर द केमिकल रिएक्शन द करेक्ट ऑप्शन इज, ये है क्या, तो ये माइनस है मतलब घटेगा, इसको हम लोग कर देंगे ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन पर मोल है, और यहाँ पर ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया पर मोल। तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए सिंपल अगर हम रेट एक्सप्रेशन लिखें, यदि इस केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिखें, तो आपने पढ़ा कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में डिफरेंट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होती है, वैसी केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती वो इक्वल होती है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। मतलब यहाँ -1/1 इंटू ये dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू वाट, ये -1/3 इंटू ये dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू वाट, तो ये प्लस, ये प्रोडक्ट में से प्लस 1/2 इंटू ये dNH3 अपॉन dt हो गई दिस में। तो यहां पर हमें रिलेशनशिप यहां पर हर जगह क्या है, तो H2 और N2 है। तो यहां पर H2 तो क्या है, तो पॉजिटिव है, ये तो होगी नहीं क्योंकि H2 रिएक्टर में इसलिए माइनस ही होंगी। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं इन दोनों को अगर हम लोग को अलग कर दे दिस में, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब दिस इंप्लाई ये -dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो गई, तो ये हो गया दैट इज 1/2 इंटू dNH3 अपॉन, इसमें तो कुछ है नहीं, बस आपको रेट एक्सप्रेशन लिखने आ गया तो कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन एम्स 2016 में पूछा है, फॉर द रिएक्शन BrO3 माइनस प्लस 5Br माइनस प्लस 6H प्लस 3Br2 प्लस 6H2 द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ BrO3 माइनस, मतलब रेट ऑफ कंजम्पशन दिया हुआ है किसका, तो BrO3 माइनस का, वह 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। देन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 इज, करा कि बताइए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 क्या होगी। तो यहाँ लिटरेचर के फॉर्म में दिया करा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ BrO3 माइनस, मतलब BrO3 माइनस की घटने की गति, मतलब कंज्यूम होने की गति हमें दिया गया है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमें क्या दिया गया, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया गया है किसकी, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ BrO3 माइनस दिया गया है कितनी, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ BrO3 माइनस कितनी है, तो दैट इज इक्वल टू x। मतलब एक तरह से हमें क्या दिया गया, तो दिस इंप्लाई ये हमें दिया गया माइनस dBrO3 माइनस अपॉन dt, ये कितना दिया गया है, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो x ये दिया गया है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ BrO3 माइनस को आप कैसे लिखिएगा, तो यहां पर डिसअपियरेंस इसलिए माइनस घटता है, कंज्यूम होता है तो उसका क्या करते तो माइनस, और रेट है इसलिए dBrO3 मतलब d अपॉन dt, किसका रेट है, तो BrO3 माइनस का। कैसे लिखे हैं, तो डिसअपियरेंस इसलिए माइनस लगाए, रेट है मतलब dy/dt लगाए। अब ये कहीं डेल्टा अपॉन डेल्टा t लिख सकते तो ऑब्वियसली लिख सकते हैं, अभी जस्ट आपको मैंने बताया यहाँ पर जस्ट, तो ये रेट है इसलिए dy/dt लिखे, किसका रेट है, तो BrO3 माइनस का, तो ये लिखा, ये दिया हुआ x, इट हैज बीन गिवन। और हमें निकालना क्या है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2 हमें कैलकुलेट क्या करनी है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 हमें कैलकुलेट क्या करनी है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 मतलब क्या, तो ये फॉर्मेशन हो रहा मतलब प्लस किस रेट है इसलिए d/dt, किसका रेट है, तो Br2 का, तो ये आपको निकालना है। ठीक है, ये रेट है तो d/dt फॉर्मेशन है तो प्लस Br2, ये आपको निकालना है dBr2 अपॉन dt। तभी जैसा आपने पढ़ा है कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होती है, वैसी केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इक्वल होती है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। तो यहाँ R इक्वल टू क्या है, तो इसकी कोएफिशिएंट 1 है, तो ये -1/1 इंटू
ये क्या, तो DbRO3 माइनस अपॉन dt से हम लोग कहेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ BrO3 माइनस पर मोल इज इक्वल टू, ये Br माइनस भी रिएक्टेंट में इसलिए टाइम के साथ कंज्यूम होगी, डिसअपियर होगी, इसे माइनस 1 अपॉन इसकी कोफिशिएंट 5 है, तो ये 1/5 इंटू ये DBr माइनस अपॉन ये dt इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट में से प्लस, ये प्लस 1/6 इन, सॉरी ये भी तो रिएक्टेंट में है ना, तो ये माइनस यहाँ कोफिशिएंट 6 है, तो 1/6 इंटू ये DH अपॉन dt इज इक्वल टू ये Br2 प्रोडक्ट में इसलिए प्लस 1/3 इंटू ये DBr2 अपॉन dt इज इक्वल टू, ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट में है इसलिए प्लस 1/6 इंटू DH2 अपॉन dt। तो एक ऐसी केम का रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, एक ऐसी केम का रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, वैसी केम का रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इक्वल होती है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। तो आपको दिया क्या गया, तो ये दिया गया DBr, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया गया है, और कैलकुलेट क्या करना है, तो ये निकालना है। तो अपन करेंगे क्या, तो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो इन दोनों को हम इक्वेट करते इक्वल करते, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस DBrO3 माइनस अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगी, तो 1/3 इंटू DBr2 अपॉन dt। इसीलिए DBr2 अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो गई, तो DBr2 अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो गई, तो इसको इधर ले जाएगा तो 3 इंटू ये माइनस DBrO3 माइनस अपॉन dt, और इसकी वैल्यू आपको दिया गया x, तो ये कितनी होगी, तो ये 3x। मतलब यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, तो D इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो वन मोर क्वेश्चन AIPMT 2010 में पूछा है, नीट AIPMT मतलब जो अभी नीट है वो पहले AIPMT कहलाता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। तो फॉर द रिएक्शन का एक रिएक्शन है N2O5 गैस गिविंग अस 2NO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, का द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज 6.25 into 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 इज गिवन बाय, गिवन रिस्पेक्टिवली है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं लिखे, no, कौन लिखता है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फॉर द रिएक्शन दिस द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 गैस इज, तो हमें दिया क्या गया है, गिवन, वी हैव टू गिवन व्हाट, रेट ऑफ, हमें दिया गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 कितना, तो 6.25 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस ये में दी गई है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, मतलब एक तरह से में क्या है, डिसअपियरेंस है तो माइनस, रेट है इसलिए d/dt, तो किसकी रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया गया है, तो डिसअपियरेंस मतलब यहां माइनस, रेट है इसलिए d/dt, किसका, तो N2O5 का, ये कितना है, तो ये 6.25 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट क्या करनी है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, फॉर्मेशन मतलब अपीयरेंस हो गया, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 मतलब हमें रेट मतलब d/dt होगी, फॉर्मेशन मतलब प्लस किसका, तो NO2 का, तो NO2 अपॉन dt अपन को कैलकुलेट करनी है ये, और क्या कैलकुलेट करना है, और O2 का क्या, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट मतलब d/dt, अपीयरेंस मतलब प्लस किसका, तो O2, ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो करा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 6.25 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड है, करा बताइए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 और O2 क्या होगी। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा रेट एक्सप्रेशन, एक ऐसी केम का रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होती है, वैसे केम का रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती वो इक्वल होती है किसके, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगी, तो यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, तो
तो -1/1 इंटू ये dNO2/5/dt इज इक्वल टू ये क्या, तो ये 1, ये प्रोडक्ट में से प्लस 1/2 इंटू ये dNO2/dt इज इक्वल टू ये क्या, तो O2 है, तो ये प्लस 1/1/2 इंटू ये DO2/dt। ठीक है, ये हो गई। तो आपको दिया गया है क्या, ये -dNO2/dt आपको दी गई है और आपको ये निकालना है, मतलब ये इट हैज बीन गिवन, ये हमें दिया हुआ है, निकालना ये। तो इन दोनों रिलेशनशिप से अगर आप जाएं तो दिस सिंपल आप कह सकते हैं कि dNO2/dt इज इक्वल टू क्या हो गई, तो dNO2/dt इज इक्वल टू व्हाट, तो ये 2 इंटू ये -1/1 इंटू dN2/5/dt, ये हो गई दिस वन। तो ये dNO2/dt इज इक्वल टू क्या हो गई, तो इट इज इक्वल टू 2 इंटू ये 2 इंटू ये -dN2/5/dt की वैल्यू कितनी है, तो ये 6.25 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड है। सॉल्व कर देंगे, आंसर आएगा। उसी तरह से दिस इज इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो इन दोनों को आप इक्वल कर सकते हैं। ऑल्सो हमें निकालना DO2, तो ऑल्सो अपन लिख सकते हैं इतना इक्वल टू इतना, मतलब DO2/dt इज इक्वल टू क्या होंगी, तो इसको हाफ को इधर ले जाएगा, तो हाफ इंटू ये हाफ इंटू माइनस dN2/5/dt, और इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये 1/2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है AIPMT 2005 मेंस में पूछा है। एक बार मेंस, एक या दो बार मेंस भी हुआ था AIPMT का, 2005, 2006, 2007 के आसपास लगातार 2 साल शायद मेंस हुआ था, PTN मेंस। इन रिएक्शन, एक रिएक्शन है A+2B गिविंग एस 3C+D, द रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ B इज 1 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। एक रिएक्शन है, द रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ B की जो डिसअपरेंस की जो रेट है, जो दर है, गति है, वो इतनी मोल पर लीटर पर सेकेंड है। व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, बताइए इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। एंड सेकेंड व रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड C, और A और C की कॉन्सेंट्रेशन की चेंजिंग की रेट, चेंजिंग की दर, चेंजिंग की गति क्या होगी। तो सॉल्यूशन, एक रिएक्शन है, गिवन रिएक्शन, एक रिएक्शन दी गई है व्हाट, तो A+2B गिविंग एस 3C+D, ये रिएक्शन दी गई है। द रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ B इज, द रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ B इज 1 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। हमें दिया क्या गया, तो रेट ऑफ डिसअपरेंस, हमें दिया क्या गया, तो रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ B कितनी दी गई है, तो दैट इज इक्वल टू 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसे डिफरेंशियल फॉर्म लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप, कि जी रेट है तो यहां पर d/dt लगाइए, और यहां डिसअपरेंस है तो निगेटिव लगाइए। तो रेट है तो d/dt, डिसअपरेंस है तो निगेटिव, किसका रेट है, तो B का। तो ये मतलब आपको दिया क्या गया है, तो -dB/dt दिया गया है, कितना, तो 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आपको दिया गया है। ठीक है, और आपको निकालना क्या, तो रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट में कैलकुलेट करना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, और सेकेंड वन में क्या कैलकुलेट करना है, तो रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड C। सेकेंड वन में कैलकुलेट करना है रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड C। तो A और C की कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग की रेट क्या होगी, तो कैसे करेंगे आप,
यहाँ रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, रेट मतलब दर, मतलब डी बाई डी टी, किसका? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है कहां पर? तो ए रिएक्टेंट में है, तो ये क्या होगा? तो जो रिएक्टेंट में है वो टाइम के साथ घटेगा, मतलब डी से पर माइनस, मतलब एक तरह से आपको डी अपॉन माइनस डी अपॉन डी टी पूछी जा रही है। रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, रेट मतलब डी बाई डी टी, किसका रेट? तो ए का, तो डी अपॉन डी टी, लेकिन ए कहां पर है? तो रिएक्टेंट में है, तो जो रिएक्टेंट में है वो टाइम के साथ क्या होंगी? तो घटेंगी, मतलब माइनस डी अपॉन डी टी पूछी जा रही है। और रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, सी कहां पर है? तो प्रोडक्ट में है, तो ये आपको क्या पूछा जा रहा है? तो डी, रेट मतलब डी बाई डी टी पूछा जा रहा है, किसका? तो सी, क्योंकि ये सी प्रोडक्ट में है, मतलब प्लस डी सी अपॉन डी टी आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन द रिएक्शन द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज 1 into 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन? एंड सेकेंड में रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड सी। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इतनी दी गई है, रेट मतलब डी बाई डी टी, डिसअपियरेंस मतलब माइनस ये बी डी अपॉन डी टी दिया गया है, माइनस डी अपॉन डी टी इतना, और ये पूछा जा रहा है। तो आपने पढ़ा है कि क्या पढ़ा है कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होती है, वैसी केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती, ऐसी केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इक्वल होती है किसके? तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल, मतलब ये -1/1 इंटू ये डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये -1/2 इंटू ये डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये क्या? तो ये +1/3 इंटू ये डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये क्या? तो +1/1 इंटू ये डी डी अपॉन डी टी, ये हो गया। तो हमें दिया, हमें पूछा क्या जा रहा? तो रेट ऑफ रिएक्शन, और दिया क्या गया? तो माइनस डी बी अपॉन डी टी गया। तो इन दोनों को आप एक साथ लेकर चलिए। तो फर्स्ट वन आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो ये 1/2 को बाहर कर दीजिए, 1/2 इंटू ये माइनस डी बी अपॉन डी टी, और माइनस डी पी अपॉन डी टी की वैल्यू आपको दी गई है कितनी? यहाँ देखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी है इतना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी पर मोल नहीं लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही है? तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी को सिंपली क्या लिखते हैं? माइनस डी बी अपॉन डी टी। तो हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी दी गई इतनी, अगर कहता रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी पर मोल, तो यहाँ पर माइनस डी बी अपॉन डी टी अपॉन ये 1/2 कर देते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ सिंपली क्या दिया गया है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी दिस। तो ये वैल्यू कितनी है? तो ये 1/2 इंटू ये 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये रेट निकल गई। नौ सेकेंड में दूसरा क्या है? तो सेकेंड में आपसे पूछा जा रहा माइनस डी अपॉन डी टी, तो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए। तो इसलिए यहां पर आप क्या कहेंगे? तो ये माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगी? तो माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगी? तो हाफ इंटू माइनस डी बी अपॉन डी टी, हाफ इंटू माइनस डी बी अपॉन डी टी, तो ये कितनी होगी? तो हाफ इंटू 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। उस तरह से आपसे पूछा जा रहा है डी सी अपॉन डी टी, तीन दोनों को आप इक्वेट कर दिए, तो यहाँ डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितनी हो जाएंगी? तो यहाँ डी सी अपॉन डी टी अगर इन दोनों की इक्वेट कर दीजिए तब, तो यहाँ डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितनी हो जाएंगी? तो 3/2 इंटू माइनस डी बी अपॉन डी टी, और माइनस डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी? तो माइनस डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी? तो ये 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस तरह से करना है। तो वन मोर क्वेश्चन करा कि फॉर द रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग अस 2NH3 गैस, करेगी रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग अस 2NH3 गैस अंडर द सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, कर अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन पर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज 0.001 किलोग्राम पर आवर, करे अंडर सर्टेन कंडीशन जो अमोनिया की रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो 0.001 किलोग्राम पर आवर है।
द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ N2 एंड H2 अंडर सेम कंडीशन रिस्पेक्टिवली यार करा कि बताइए N2 और H2 दोनों की, N2 और H2 दोनों की रेट ऑफ कन्वर्जन अंडर सेम कंडीशन, उसी कंडीशन पर N2 और H2 की कन्वर्जन की गति, कन्वर्जन की जो दर होगी वो क्रमशः कितनी होगी। क्रमशः मतलब पहले N2 का लिखना है फिर H2 का लिखना है, लेकिन किस में लिखना है तो किलोग्राम पर आवर में लिखना है। बात को समझ में आ गई। करेंगे फॉर द रिएक्शन N2 गैस प्लस H2 गैस टू NH3 गैस अंडर द सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज 0.001 किलोग्राम पर आवर। द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ N2 एंड H2 अंडर द सेम कंडीशन रिस्पेक्टिवली आर, खाली दैट्स खाली जगह है, मतलब N2 का रेट ऑफ कन्वर्जन पर लिखिए किलोग्राम पर आवर में, फिर H2 का किलोग्राम पर आवर में। आपको बताया मैंने इतना रेट एक्सप्रेशन, समझ तो अच्छी तरह से गए ही होंगे, 100% समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई डॉट ही नहीं है, आ गया होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, इसको कर करके कमेंट करिए कि इसका आंसर कितना आएगा, कितना सीखे हैं उसी से पता चलेगा। ध्यान दीजिए, हिंट दे रहा हूं मैं, ये किलोग्राम पर आवर में है, ये किलोग्राम पर आवर में है, ठीक है। आंसर भी आपको किस में लिखना है, किलोग्राम पर आवर। तो कितना समझे आंसर कमेंट करिए इसको, ठीक है। इसका सॉल्यूशन अगला वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। कमेंट करके आप इसे बताइएगा, ओके, ठीक है।